हेलो गाइस, मैं हूं प्रशांत और चलो काफ़ी इंतज़ार के बाद आ चुका हूं मैं आपके लिए एक और नई बढ़िया वीडियो लेके। तो दोस्तों, हमारी जो वॉट एप मेल्टन विंस के अभी तक हमने 5 एपिसोड्स बना लिए थे, जिसमें अभी तक हमने बैन 10,000 बैन वगैरह इन सब की लड़ाई देखी थी। तो फाइनली आज हम एपिसोड 6 को ले आए हैं, और जिन्होंने 5 एपिसोड नहीं देखे अभी जाके देख लो। तो आज फाइनली आ चुका है बैन 10 वॉट एप मेल्टन विंस का एपिसोड 6। मेल ट्वेंट विंस का एपिसोड 6 आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। और हाँ, वीडियो को एंटर देखना, लाइक और शेयर करना मत भूलना यार, बहुत भूल जाते हो आप लोग। छोड़ो। एपिसोड 6, ओमनीपोटेंट। तो कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि बैड बैंड का क्लॉकवर्क और नेगा बैंड का अपडेट जो है आपस में फ्यूज़ हो चुके हैं। और तब बैड बैंड बोलता है, लो अब हम एक हो चुके हैं। मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा एडवांस है और साथ में मेरे पास टाइम पावर्स है। अब मैं देखता हूँ कि तुम मेरा कैसे सामना कर सकते हो। और तब बैन 23 बोलता है, ये तो चीटिंग है। यही सेम चीज़ तो हमने बैन और मैंने इस्तेमाल की थी मेल 20 के खिलाफ। तुमने इसी मूव का इस्तेमाल हमारे खिलाफ किया। चीटर्स रही है, चीटर्स। और तब रुक जो अभी गैल्वेनिक मेटामॉर्फ सूट में होता है वो बोलता है, शांत हो जाओ बैन, तुम पीछे खड़े रहो, मैं इसे देख लूँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस सूट में मैं ठीक से लड़ पाऊँ, क्योंकि मैं सूट को पहली बार इस्तेमाल कर रहा हूँ और मुझे बताया गया था कि ये सूट जो अपने यूज़र का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं खुद का काबू ना खोऊँ। और तब यहाँ पे बैटमैन बोलता है, तो बैन 23 और रुक ब्लॉन्ड को, जब तक तुम्हारा प्राइम बैन यहाँ पे नहीं आता है, देखते हैं कि तुम लोग मेरा कैसे मनोरंजन करते हो। तो अब देर किस बात की है, आ जाओ। और वो लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। और लास्ट में बैन 23 बोलता है, "हं, चलो रुक, इसे बता देते कि हम क्या है।" और ये बोल के अगले सीन में रुक बोलता है, ध्यान से बैन, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। वो एक क्रोनोसेपियन है, उसके पास टाइम पावर्स है और उसके पास भी गैल्वेनिक मेट्रोमॉर्फ की इन्हेंसमेंट्स है अब तो। और तब बैन 23 बोलता है, समझ गया। तो अब चलो, मैं जानता हूँ मुझे कौन सा एलियन बनना है। वॉमिट मैन, चारकोल मैन, कॉपी कॉपी, हाँ ये चलेगा। फ्रीज लिजर्ड। और ये बोलते एडले सीन में बैन 23 हीरो वॉच का यूज़ करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है अपने फ्रीज लिजर्ड यानी कि आटे रोना में। और तब वो बोलता है, चलो दोस्त, तुम्हें थोड़ा ठंडा कर देते हैं। और अगले सीन में बैटमैन बोलता है, मैं तैयार हूँ। और ये बोल के उसकी ओर भागते हुए आता है। पर अगले सीन में जो फ्रीज लिजर्ड है वो फ्रीज बेड का यूज़ करता है और ज़मीन को जो है ठंडा बर्फ़ में जमा देता है। और जैसे ही यहाँ पे बैटमैन भागते हुए आता है, अगले सीन में वो फिसल जाता है, वो ज़मीन पर गिर जाता है। और अगले सीन में बैन 23 बोलता है, तुम तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि तुम सबसे स्ट्रॉन्ग बैन हो मल्टीवर्स के, क्या हुआ? "हं, मुझे लगता है कि मैं और रूट तुम्हारे काफ़ी, हमें बेंच की ज़रूरत नहीं है तुम्हें हराने के लिए।" और तब बैटमैन बोलता है, बच्चे इतने उछलो मत, अब मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरी असली पावर। और ये बोल के अगले सीन में जो बैटमैन है वो क्लॉकवर्क की टाइम पावर से यूज़ करता है और पूरे समय को वापस से रिवाइंड कर देता है। और तब बैन 23 दोबारा बोलता है, चलो दोस्त, तुम्हें थोड़ा ठंडा कर दे। और ये बोल के अपनी फ्रीज ब्रेड का यूज़ करता है फिर से ज़मीन को जमाने के लिए। पर इस बार बैटमैन भागने की जगह छलांग लगा देता है। और तब बैटमैन बोलता है, अब इससे बचो। और ये बोल के मिसाइल से अटैक करता है, जो मिसाइल बैन 23 को लग जाती है और वो दूर गिर जाता है। और तब रुक बोलता है, उसे अकेला छोड़ दो। और ये बोल के रुक जो है वो बैटमैन पे अटैक करता है और दोनों अपनी ताकत से लड़ रहे होते हैं। और यहाँ पे ये लड़ाई बहुत मज़ेदार होती है, क्योंकि रुक जो है इस समय उसने गैल्वेनिक मेटामॉर्फ सूट पहना होता है। और सेम चीज़ यहाँ पे बैटमैन के लिए भी लागू हो रही है, क्योंकि बैटमैन एक क्लॉकवर्क बनाया और उसने अभी नेटाबैन जो अभी अपडेट बनाया है उसने अपने बॉडी पे एक आर्मर की तरह पहना होता है। इसलिए दोनों के पास ये अपडेट की इन्हेंसमेंट्स होती है। और तब रुक बोलता है, मैं तुम्हें जीतने नहीं दे सकता। और बैटमैन बोलता है, तुम्हें लगता है तुम मुझसे जीत सकते हो? और तब रुक बोलता है, बिल्कुल, मैं तुम्हें हरा सकता हूँ, ये सूट बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इस सूट के अंदर मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। और वैसे भी मैं जब तक यहाँ पे हूँ, एक प्लमर होने के नाते मैं तुम्हें बेलवुड में तबाही मचाने की आज्ञा नहीं देता। और तब बैटमैन बोलता है, "हं, तुम लोग कितने बेवकूफ़ हो, और वैसे भी मैं जानता हूँ कि ये सूट तुम्हारे अंदर का जो कॉन्फिडेंस और गुस्सा है उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। और मैं जानता हूँ कि तुम कोई गैल्वेंट नहीं हो, इसलिए तुम इस सूट को अच्छे से नहीं चला सकते, रुक ब्लॉन्ड को।" और ये बोल के जो है बैटमैन जो है वो रुक को उठा के दूर फेंक देता है अपनी ताकत के दम पे। और अगले सीन में रुक दीवार से टकरा जाता है। और तब बैटमैन बोलता है, मैं उम्मीद करता हूँ ये तुम्हारे काफ़ी होगा शायद से। पर तभी रुक वापस आता है, बोलता नहीं, एक टेट्रामैन में भी इतनी ताकत नहीं है जो मुझे इतनी आसानी से हरा सके अभी। और तब बैटमैन बोलता है, ऐसी बात है। अगले सीन में बैटमैन जो है वो अपनी टाइम पावर से यूज़ वापस से करता है और समय को स्टॉप कर देता है। वो आसपास से समय रुक जाता है। बैटमैन बोलता है, लो, अब तो तुम हिल भी नहीं रहे हो, रुक, बताओ अब क्या करोगे मेरे खिलाफ, हाँ? और लेसन में नेगामैन बोलता है, क्या तुम अपने ये खेल बंद कर सकते हो प्लीज़? मतलब उनके साथ खेलना बंद करो। हम यहाँ पे खेलने के लिए नहीं आए हैं बैटमैन, हमें ये जल्दी ख़त्म करना चाहिए।
ताकि मेल्ट्रॉन अपना अगला प्लान पूरा कर सके। और मेरे अनुसार से शायद अब तक मेल्ट्रॉन जो है वो समय में पास्ट में जा चुका होगा, और उसे ड्रॉप स्टार और एनएलआर मिल गया हो फ्यूचर से। और बैटमैन बोला लो तुम इतना बोल ही रहे हो तो ठीक है, और मुझे नहीं लगता शायद ये लोग इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हमें मेल्ट्रॉन का फाइनल प्लान आजमाना पड़े जैसा उसने तुम्हें बोला था। पर तुम बोलते हो तो लो समय रिवाइंड कर देता हूँ। और जैसे इनमें बैटमैन जो वो समय को वापस से ठीक कर देता है, वो एक जोरदार छलांग लगाता है, अपने हाथ को एक ड्रिलिंग में ट्रांसफॉर्म करते हुए बोलते हैं अब देखते हैं तुम्हें इससे दर्द होता है कि नहीं। और ये बोलते हुए जोरदार अटैक रुक को मारता है आसमान में, और रुक जो है पूरी तेज़ी से ज़मीन पर गिर जाता है। और लेकिन में बैन 23 वापस से मैदान में आ जाता है, और एक आइस स्लाइड बना के एक छलांग लगाता है जोर से, वो बोलता है मेरे पार्टनर से दूर हो जाओ टिन के डब्बे कहीं के। और ये बोल के उसे जो बर्फ़ में जमा देता है, और तब वो बोलता है एलियन लूज़र, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये तुम्हारे काफ़ी होगा। और लेकिन में बैटमैन जो अपनी ताकत से उसे तोड़ देता है, वो बोलता है बिल्कुल नहीं। और लेकिन में बैन 23 उसकी ओर भागते होता है, और तब बैटमैन बोलता है लगता है बच्चे मैं तुम्हारे साथ बहुत खेल लिया, अब चलो तुम्हें तुम्हारी ताकत की जगह बताता हूँ। और ये बोलते बैटमैन एक टाइम रे छोड़ता है, और वो टाइम रे जैसे ही बैन 23 को लगती है वो फ्रीज लेजर से वापस से नॉर्मल हो जाता है। और बैन 23 बोलता है ये तो चीटिंग है, तुम मुझे नॉर्मल नहीं कर सकते बीच लड़ाई में, गलत बात एलियन लूज़र। और तब बैटमैन बोलता है "हं, नियम ही किसने बनाए थे। और लेकिन में रुक वहाँ पे वापस आ जाता है, बोलता है दूर रहो उससे। और तब बैन 23 बोलता है तुम इतना समय क्यों आजमा रहे हो, बेन ने तो बोला था तुम उससे सबसे ताकतवर पार्टनर हो, तो तुम्हें तो बहुत अच्छे से लड़ना चाहिए दोस्त, पर ये तो तुम पे बहुत भारी पड़ रहा है, ऐसा क्यों। और तब रुक बोलता मुझे माफ़ करना बैन, लेकिन मुझे जो है मैकाम ऑफ आर्मर के बारे में ज़्यादा अच्छे से नहीं मालूम है। मैं कोई इस सूट का पायलट या फिर कोई ग्रे मैटर की स्पीशीज का नहीं हूँ, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये सूट की ताकत क्या है। और ऊपर से मेरी इस सूट ने मेरे स्वभाव को और ज़्यादा गुस्सैल और कॉन्फिडेंट कर रहा है, जिससे मेरा कंट्रोल छूट रहा है धीरे धीरे। मुझे कोई और प्लान आजमाना पड़ेगा, और मेरे पास प्रोटेक्ट टूल भी नहीं है, और जब तक बेन नहीं आता है हमें इसे रोकना पड़ेगा, तो जल्दी कुछ करना चाहिए हमें। और तब बैटमैन बोलते तुम सही बोल रहे हो, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, अब इससे बचो। और बोल के वो एक जोरदार मिसाइल्स मारता है, और बैन 23 सही टाइम पे वापस से हीरो का यूज़ करता है, और उस मिसाइल के लड़ने से पहले वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है आयरन में। और तब बैन 23 बोल रहा है चीटिंग, तुम एलियन लूज़र तो बहुत बड़े चीटर हो, मतलब तुम मुझे ट्रांसफॉर्म होने का भी मौका नहीं दे रहे हो यार, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। ऑर्डलेसन में रुक बोलता है बैन 23 और मैं ज़्यादा देर इसे नहीं रोक पाए थे, लगता है मुझे इसे हराने के लिए अपना प्लान बनाना पड़ेगा। समझ आ गया, मुझे बताया जैसा कि इस सूट के अंदर सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन भी है। समझ गया, मुझे अब यही करना चाहिए। और तब बैन 23 जो है एक पावरफुल ऑप्टिक ब्लास्ट मारता है, पर यहाँ पे बैटमैन बोलता है बेकार है ये सब मेरे सामने। और अगले सीन में बैटमैन जो है टाइम को स्लो कर देता है, और वो अटैच जो है उसके आसपास नहीं लड़ पाते। और तब बैन 23 बोलता है रुक, क्या तुम्हारे पास कोई आइडिया है, क्योंकि ये तो अपनी टाइम पावर से बार बार हमसे बच रहा है। और तब रुक बोलता बिल्कुल मेरे पास प्लान है। और ये बोलते वो एक जोरदार पंच यहाँ पे बैटमैन के एंटीना पे मारता है, जिससे उसे टी पे लड़ने के कारण उसका ध्यान भटक जाता है थोड़ी देर के लिए। और लेकिन में वो बैटमैन को पकड़ लेता है और बोलता है इस सूट के अंदर एक सेल्फ डिस्ट्रक्ट फंक्शन है, जिसे यूज़ करके अब मैं तुम्हें बताता हूँ। और बैटमैन बोलता है क्या। और लेकिन में रुक अपने सेल्फ डिस्ट्रक्ट का यूज़ करता है, और एक ज़ोरदार ब्लास्ट होने वाला होता है। और तब रुक बोलता है मैं उम्मीद करता हूँ कि इस ब्लास्ट से मुझे चोट ना लगे, क्योंकि इस सूट के अंदर जो है एग्जिट मोड है, जिससे मैं सही टाइम पे सेल्फ डिस्ट्रक्ट होने से पहले निकल जाऊँ, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। और लेकिन में पावरफुल ब्लास्ट होता है, और लेकिन में उस ब्लास्ट के कारण जो है जो फ्यूजन होता है क्लॉकवर्क अपडेट का, वो बहुत दूर जाके गिरता है, और वापस से नेगाबेन और बैटमैन के रूप में नॉर्मल होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और तब बैन 23 चिल्लाता है रुक, और ये बोल के वो रुक के पास बढ़ता है, और रुक सही टाइम पे सूट के बाहर आ जाता है, इसलिए उसे चोटें हुई होती है, पर उसे कोई डेड बहुत ही भयानक चोट नहीं आ रही होती, पर वो थोड़ा घायल होता है, उसका सूट भी डैमेज हो चुका होता है। और तब बैन 23 सूट रुक को उठाता है, बोलता है बेवकूफ़ बेटे, तुम्हें किसने बोला था ये जान खतरे में डालनी चाहिए, क्या तुम ठीक हो। और लेकिन में नॉर्मल हो जाता है, और तब रुक बोलता है हाँ मैं सही टाइम पे सूट से बाहर आने में कामयाब हो गया था, और उस धमाके ने मुझे भी थोड़ा बीच में ले लिया था, भले मैं घायल हो गया थोड़ा सा, पर सही टाइम पे वो दोनों अलर्ट हो चुके हैं फाइनली, पर अब मेरे पास कोई हथियार नहीं होता। बैन 23 बोलता है कोई बात नहीं पार्टनर, मानना पड़ेगा तुम सच में बैन के नंबर 1 पार्टनर हो रुक। और लेकिन हमें बैन का सीन दिख रहा था जो अपनी पिछली लड़ाई के कारण अभी भी बेहोश होता है, जिन्होंने एपिसोड 3 देखा उन्होंने मालूम होगा कि जो नेगाबेन के एटोमिक पावरफुल अटैक ने उसे बेहोश कर दिया था। और तब धीरे धीरे बैन अपनी आंखें खोलता है, बोलता है मैं कहाँ पे हूँ, क्या चल रहा है। और तब स्ट्रेट बोलता है ओह अच्छा हुआ बैन तुम वापस चढ़ गए,
मैं तुम्हें काफ़ी देर से झड़ाने की ट्राई कर रहा हूँ मेरे दोस्त। एक्चुअल में उस बुरे बेन टेनिसन ने अपने एटॉमिक से पावरफुल न्यूक्लियर अटैक किया था, जिससे तुम बेहोश हो रहे थे, और मैं तुम्हें सही टाइम से वहाँ से भगा के ले आया। और अभी तक रुक और बेन 23 जो है वो उन दोनों बेंच से लड़ाई कर रहे। मुझे चिंता हो रही थी क्या वो सही सलामत हो गए, और वैसे तुमने झड़ने में बहुत देर कर दी। और तब बेन बोला, हाँ वोट हेड बहुत पावरफुल था, उसने मेरा सर घुमा दिया था। छोड़ो, हमें जल्दी वहाँ पे जाना चाहिए। बताओ वो दो कहाँ है। और तब वो बताए थोड़ी दूर पे, चलो जल्दी। और लेसन में बैडमैन गुस्से में बोलता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हमें धोखे से अटैक करनी थी। और तभी वहाँ पे बैन के जवाब जो बैन देता है वो बोलता है, तुम ही ने बोला था शायद ये नियम नहीं है, छोड़ो। और अब मैं वापस आ चुका हूँ, माफ़ करना देरी हो गई, वो मैं थोड़ा सो गया था, छोड़ो। तो अब मैं आ चुका हूँ दोस्तों। और तब बैन थोड़ी सी बोलता है, टाइम लगा दिया पर फाइनली आ तो गए। और तब बैन बोलता है, तो दोस्तों अब तुम थोड़ा आराम कर लो, तुझे भाई ने मैं देख लेता हूँ, तो ये है हीरो टाइम। तैयार हो स्टर्ड। और तब स्टर्ड बोलता है, बिल्कुल। और तब बैटमैन बोलता है, ओ तो आखिरकार तुम आ ही गए, मैं तो बोर हो रहे थे इन दोनों चमचों से लड़के। कोई बात नहीं, अब मुझे आएगा मज़ा असली लड़ाई का। और लेकिन में बेन जो है वो एस्ट्रोडेटन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। तब वो बोलता है, रोक बैन 23, तुम दोनों आराम करो, तब तक मैं ऐसा देख लूँगा आप। और लेकिन में बैटमैन जो है वो हीट ब्लास्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और वो बोलता है, अच्छा तुम्हारे तो मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे निरा बैन की भी मदद नहीं चाहिए बैन। तो ठीक है नेटा बैन, जैसा कि मेल्ट्रॉन ने हमें प्लान बताया था, उस प्लान को तुम थोड़ा गौर करो, क्योंकि अब मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करना ही चाहिए। और तब नेटा बैन बोलता है, हाँ सोच रहा मैं। और लेसन में बैन बोलता है, कौन सा प्लान, छोड़ो अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि बैड बैन तैयार हो जाओ एक गुड बैन का सामना करने के लिए। क्वाक। और लेसन में बैड बैन बोलता है, ओ क्या बात बोली है, तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो, ओ कितने क्यूट हो। अब चलो मैं तुम्हें थोड़ा जला दूँ और चिकन बना देता हूँ तुम्हारा। और ये बहुत पावरफुल फायर ब्लास्ट मारता है। और सही टाइम पे बेन जो है एक एनर्जी विप बनाता है, और उस अटैक को डिफ्लेक्ट करते हुए बोलता है, "हाँ, तुम्हें और ताकत आजमन चाहिए बैड बैन।" और लेकिन में बैड बैन उड़ते बोलता है, अच्छा तो चलो देखते हैं कि कौन जीतता है हमारे बीच में, क्योंकि हम दोनों ही सबसे ताकत और होशियार है। हाँ। और अगले सीन में जो बेन है वो एक एनर्जी विप का एक पावरफुल अटैक करता है, और सही टाइम पे बैड बैन उस अटैक को डॉस कर देता है। और लेसन में बेन थोड़ी सी बोलता है, "हे रुक, तुम अपनी इस अजीब सी गाड़ी के अंदर क्यों बैठ रहे हो?" मतलब रुक बोलता है, चुप हो जाओ, ये कोई गाड़ी नहीं है, ये टाइम सेटर्स है, टाइम सेटर जो प्रोफेसर पैराडॉक्स और बेंटन थाउजेंड ने बनाती दी थी। ये टाइम सेटर्स जो हमें टाइम ट्रैवल करने में मदद करती। मैं देख रहा हूँ कि क्या ये सही सलामत है हमारी लड़ाई के दौरान, क्योंकि ये टूट गई तो हमें बहुत प्रॉब्लम हो रही, क्योंकि इस टाइम वॉर में ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मंद है। और तब बैन 23 इशारा करते बोलता है वो नेगा बैन जो है वो अपनी एक ही जगह पर खड़ा होकर कुछ सोच रहा है, मैं सोच रहा हूँ कि वो क्या सोच रहा होगा। और तब नेगा बैन अपने मन में सोचता है कि मेल्ट्रन ने मुझे क्या बोला था। और तब मैं फ्लैश भी दिखाई देता है, और मेल्ट्रन बोलता है, मैं तुम्हें चूज़ कर रहा हूँ उन बाकी बैंड्स में से, क्योंकि तुम्हारे पास कुछ ऐसा है जो उनके पास नहीं है, जो मेरे लिए बहुत ज़रूरतमंद है नेगा बैन। इसलिए जब ज़रूरत पड़ेगी तब तुम उसका इस्तेमाल करोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम ही उसका इस्तेमाल कर सकते हो। और तब नेगा बैन सोचता है, क्या मुझे उसका इस्तेमाल करना चाहिए, या फिर वो बहुत ज़्यादा बेकार है यार। और लेसन में बेन जो पावरफुल एनर्जी भी अटैक करता है, और यहाँ पे बैडमैन दूर जाके गिरता है। और तब बैडमैन बोलता है, इंडिया बैन कब तक सोते रहोगे, जल्दी कुछ करो, उससे पहले मैं पिट जाऊँ इससे हाथों। और लेकिन में बैन जो पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट अपने मुंह से मारता है, और बैडमैन उस अटैक को डॉज कर देता है। वो बोलता है, बहुत हुआ, और अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरी असली फायर पावर क्या है बैन। और ये बोल के बैडमैन जो है पावरफुल फायर ब्लास्ट यहाँ पे बेन के जेट ब्लास्ट में मारता है, और बेन जो है ज़मीन पर गिर जाता है। और तब रोक चिल्लाता है, बैन। और तब नेगा बैन बोलता है, बहुत हुआ तुम लोगों का, क्योंकि अब मैंने फैसला कर लिया था, अब मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूँ। यार मुझे उसका इस्तेमाल नहीं करना है, फिर भी अब चलो मुझे मजबूरी में करना ही पड़ेगा। और तब बैडमिन बोलता है, शाबाश, बता दो इन्हें अपनी ताकत। और ये बोल के बैडमिन नॉर्मल हो जाता है। और तब नेटाबेन बोलता है, लगता है मुझे अब उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, तो लूजर्स तैयार हो जाओ, क्योंकि अब तुम वहाँ सामना होने वाला उस ट्रक से। और लेकिन में नेटाबेन अपने नेरेटर से यूज करता है, और ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलियन एट्स में। और तब नेराबेन बोलता है, एपेथेट एट्स। और तब बैन चौंक जाता है, क्या क्या ये भी एक एलियन एट्स बन सकता है। और तब बैटमैन बोलता है, हाँ इसीलिए उसे मेल्ट्रॉन ने चूज़ किया था। और मज़े की बात यह है कि मैं भी अभी तक एलियन एट्स का कंट्रोल नहीं कर पाया, और अब मज़ा आएगा कि आखिर नेराबेन कैसे इस्तेमाल करता है इसका। और तब रुट चौंकते हुए बोलता है, नहीं नहीं, ये तो एक सेलेस्टर सेपियन बन सकता है बैन की तरह। नहीं, सेलेस्टर सेपियन सबसे ताकतवर स्पीशीज है।
और तब बेन 23 बोलता है, बेन ये तो बन चुका है। और तब बेन बोलता है, अपना कोई बेकार सा नाम मत बोलना बेन 23 प्लीज़। और तब बैटमैन बोलता है, वाह लगता है मुझे भी अपने पावरफुल एलियन का यूज़ करना चाहिए इसकी बराबरी करने के लिए। और लेकिन में बैटमैन ट्रांसफॉर्म हो जाता है एटॉमिक्स के अंदर। और तब वो बोलता है, अब आएगा ना मज़ा, हम दोनों अपने ताकतवर एलियंस में है, अब देखते तुम इनका सामना कैसे करते हो। बट लेकिन में दिखा सकते हैं कि नेगामैन कुछ बोल नहीं रहा होता है, बल्कि वो तो कुछ कर भी नहीं रहा होता है, वो तो बस एक जगह खड़ा होता है। और तब बेन ट्रिनिटी बोलता है, आखिर वो हिल क्यों नहीं रहा है। और तब बेन के चेहरे पे स्माइल आती है, वो बोलता है, मैं समझ गया, एलन एस के अंदर 3 पर्सनैलिटीज़ होती है, और अभी तक नेगा बेन जो है वो अपनी बाकी 2 पर्सनैलिटीज़ को नहीं मना पा रहा है, और मुझे नहीं लगता कि वो उन्हें मना भी पाएगा, इसलिए अब हमारे पास जीतने का मौका है। और ये बोल के बेन बोलता है, हीरो टाइम। और ये बोल के बेन ट्रांसफर हो जाता है अपसेट में, वो बोलता है, अब मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। और ये बोल के अपनी ज़बान का इस्तेमाल करता है, और धीरे धीरे एपेथिक एस जो है उसे निकल जाता है। और तब बैन छोटी सी बोला है, डूड क्या तुमने सच में उसे खा लिया। और तब बैन बोलता है, चिंता मत करो, मैं उसे बाद में जाके थूक लूँगा। वैसे भी जब तक वो अपनी पर्सनैलिटीज़ को मना नहीं देता तब तक हमें उसका कोई खतरा नहीं, हमें बस बैडमैन को संभालना है। और तब हमें अंदर का सीन दिखा जाता है, जहाँ पे एपेथिक एस के माइंड के अंदर हमें दिखा जाता है, जहाँ पे एपेथिक एस की 2 पर्सनैलिटीज़, गुस्सेल और प्यार की पर्सनैलिटी जो होती है, जो गुस्से में पर्सनैलिटी बोलते हैं, तुम फिर से आ गए, तुम जब अगली बार आए थे तब हमने तुम्हें बोला था वापस मत आओ, तुम हमारी बहस के बीच में आ जाते हो, तुम खुद तो कुछ नहीं बोलते, और तुम्हारे ये जो एटीट्यूड है इससे हमें और ज़्यादा गुस्सा आते। और तब दूसरी पर्सनैलिटी बोलती है, हाँ माफ़ करना बेंजामिन, पर तुम जो हो हमारे इस बहस का हिस्सा तो नहीं बनते, उल्टा तुम अपने एटीट्यूड और अपनी अजीब बातों से हमें और गुस्सा करते हो, तो अगर तुम्हें हमसे बात नहीं करनी तो तुम जा सकते हो। और तब नेगा बैंड बोलता है, देखो मुझे तुम्हें बहस से कोई लेना देना नहीं है, पर देखो होते तुम्हें बहस नहीं करना शॉर्ट है, तो मुझे बस एपेथिक ऐसा कंट्रोल दे दो, और उसके बाद तुम पूरी इटर्निटी से आपस में झगड़ते रहना, बल्कि मैं जो हूँ तुम्हारी कुछ बहसों में तुम्हारा साइड लूँगा जिससे तुम जीत सको। और तब वो दोनों बोल रहे, ठीक है, हम तुम्हें आखिरी बार एपेथिक एक्स्ट्रा कंट्रोल दे रहे हैं। और लेकिन में हमें देखा जाता है कि बैन बोलता है, अब तैयार हो जाओ बैटमैन, तुम अकेले हो और हम 3 हैं। और तब बैटमैन बोलता है, उसे इतना हल्के में मत लो, क्योंकि भले ही वो एक तूफान जैसा है, जो वैसे तो शांत है, पर जब वो बरसता है तो वो बहुत भयानक है बैन। और लेकिन में बैन के पेट में दर्द होने लगता है, और तब बैन बोलता है, ये क्या हो रहा है। और लेकिन में एपेथिक एक्स जो है वो बैन के मुँह से निकलता है, वो बोलता है, मुझे कभी मत खाना। और लेकिन में बैन डी ट्रांसफॉर्म होता है, बोलता है, असंभव, इसने इसने एलियन से कंट्रोल हासिल कर लिया। और तब बेन का जवाब नेगा बेन देता है, मैं हूँ एपेथिक राइट्स, और अब मेरे पास इस यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करने की पावर है, वो भी कुछ सेकंड के अंदर। और तब बेन बोलता है, एपेथिक एक्स, सीरियसली ये है तुम्हारा नाम। और तब बेन 23 बोलता है, देखा देखा, मैं अकेला नहीं हूँ जिससे एलियन नाम बेकार है, देखो उसका एलियन का नाम मेरे वाले से भी बेकार है, तुम्हें ये मानना पड़ेगा दोस्त। और तब बेन बोलता है, छोड़ो रोड, जल्दी से टाइम साइकिल्स लो और जल्दी से फ्यूचर में जाओ, बेन 10,000 से मदद मांगो। और रूट बोलता है, क्या मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता बेन। और तब बेन बोलता है, समझने की कोशिश करो, मेरा बेन के पास एलियन ऐसा कंट्रोल है, और मुझे नहीं लगता कि मैं और तुम और बेन 23 इतने स्ट्रॉन्ग है कि हम उन्हें हरा भी पाए, क्योंकि अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है, अब हमें हमारे फ्यूचर वर्जन की ज़रूरत पड़ेगी रुक। और वैसे भी तुम तो जानते हो ना, मैंने अकेला संभाल लूँगा, तुम बस भविष्य में जाके बेन 10,000 को बुला लो, क्योंकि वही हमारी उम्मीद है रुक। और तब रुक बोलता है, ओके गुड लक बेन। और ये बोलते रुक जो है वो टाइम सर्कल से बुलाता है, और टाइम सर्कल की मदद से वहाँ से चला जाता है। वो बोलता है, ऑल द बेस्ट बेन, मैं उम्मीद करता हूँ तुम ठीक हो। और तब बेन बोलता है, हाँ जल्दी से जाओ और फ्यूचर से बेन 10,000 और मदद को ले आओ। और अगले से मैं रुक वहाँ से चल जाता है। और तब बेन बोलता है, चलो अब ये है हीरो टाइम। और तब बेन यहाँ पे ऑमनीट्रिक्स में सॉफ्ट को चूज करता है। और तब स्क्वायर बोलता है, चलो दिखा दे पार्टनर। और तब बेन बोलता है, पार्टनर पर बोलो, वो बस रुक का हक है। और ये बोल के बेन ट्रांसफॉर्म हो जाता है सॉफ्ट कोड में। और तब वो बोलता है, बेन 23, अब मामला बहुत बिगड़ चुका है, क्योंकि हमारे दुश्मन बेन के पास वो एलियंस है जिनकी पावर बहुत ज़्यादा है कि वो पूरे पूरे प्लानट्स को कुछ सेकेंड्स में डिस्ट्रॉय कर दे। और तब बेन 23 बोला, समझ गया, मैं जानता हूँ मुझे कौन सा एलियन बनना है, ये है हीरो टाइम। और ये बोल के बेन 23 चूज़ करता है फीडबैक को, और वर्डलेस से में ट्रांसफॉर्म हो जाता है फीडबैक के अंदर। वो बोलता है, फीडबैक जिसे मैंने प्लड मैन नाम रखा था, पर तुमने मुझे बोला जिसका नाम फीडबैक है, तो अब इसका नाम है फीडबैक। अब मैंने अपनी बहुत ही पावरफुल 200 वोल्ट बिजली की ताकत दिखाता हूँ बैन, अब तुम नेगा बैन को देख लो, तब तक मैं बैड बैन को देख लूँगा। और तब बैन बोलता ठीक है। और लेकिन मैं बैड बैन बोलता, तुम्हें लगता है तुम मुझे हरा सकते हो, तुम बस एक अजीब से अल्टरनेट डायमेंशन के जूनियर बेन टेनिसन से ज़्यादा कुछ नहीं हो। और बेन 23 बोलता, अच्छा तो तुम क्या हो, तुम तो बेन की एक आईने की बेकार से अंधेरी कॉपी से ज़्यादा कुछ नहीं हो बैड बैन। और तब बैड बैन
बोलता है अच्छा। और लेकिन में बैन 23 बोलता है अब बातें बहुत हो गई, अब तुम देखते हैं मेरी पावरफुल बिजली की पावर। और लेकिन में बैडमैन एक पावरफुल न्यूक्लियर पावर अटैक करता है। वो दोनों अपने अपने अटैक एक दूसरे के ऊपर मार देते हैं। और तब दोनों के अटैक आपस में टकराते हैं और एक बहुत पावरफुल ब्लास्ट होता है और इनकी लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। और तब लिसन में बैन बोलता है अब इससे बचाओ, और ये बोलते एक पावरफुल पंच मारने जाता है। पर एपिथिक एच बनाने जो बैन बस अपना एक हाथ आगे करता है। और लेकिन में यहाँ पे बेन जो आसमान में ही रुक जाता है। और लेकिन में एपिथिक एच बेन को एक जोरदार लात मारता है जिससे बेन दूर जाके गिरता है और बोलते आहा इसकी ताकत बहुत ज़्यादा है, पर अब इस बिजली के अटैक से बचो। लेकिन एपिथिक एच अपने हाथ को बस आगे करता है और वो जो बिजली का अटैक है वो उल्टा बेन के ऊपर ही मार देता है और बेन वापस से ज़मीन पर गिर जाता है। और तब बेन बोलता है मैं अभी तक हार नहीं माना है, तुम्हें क्या लगता है कि ये छोटे से अटैक से मैं हार जाऊँगा। और ये मुझे पावरफुल पंच मारता है पर एपिथिक एड्स उसे बस एक हाथ से रोक देता है। और लेकिन में एपिथिक एड्स अपने दोनों हाथ आसमान में करता है, बोलता है अब इससे बच सकते हो तो बचो। और लेकिन में आसपास से जो पत्थर होते हैं जिनमें यहाँ पे सॉस क्रॉस बना बैंड खड़ा होता है, अचानक ही वो आसमान में उड़ने लगता है और बोलता है ये क्या। और लेकिन में एपिथिक एड्स उसे अपनी ओर खींचता है और जोरदार पंच मारते उसे जमीन में पटक देता है। और तब बेन बोलता है और तब यहाँ पे स्टुअर्ट बोलता है तुम्हें ये बोलने की ज़रूरत थी क्या, यही काफ़ी है तुम्हारे लिए। देखा उसने तुम्हें इतनी आसानी से हरा दिया, अब क्या करोगे पार्टनर। और तब बेन बोलता है चुप रहो, तुम हमेशा ताने मारना बंद नहीं कर सकते स्टुअर्ट, या तुम रुक की मुझे अब याद आ रही है। और लेकिन में बेन डेड ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तब स्टुअर्ट बोलता है बेन मैं उससे तुम्हें फिजिक्स की मदद लेनी चाहिए उससे ज़्यादा। और तब बेन बोलता है सही कहा। और लेकिन में बेन ओमनीटू से यूज करता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है ग्रेविटेट में। और तब वो बोलता है अब मेरे पास ग्रेविटेशनल पावर है, अब देखते हैं तुम इसका सामना कैसे करते। और ये बोलते एक पावरफुल पंच मारता है लेकिन एपिथेरियस उसे आसमान में रोक देता है। और तब यहाँ पे स्टुअर्ट बोलते लगता है तुम्हें मेरी मदद चाहिए। और लेकिन में स्टुअर्ट अपनी पावर यूज़ करता है और यहाँ पे जो है ब्लॉस्ट की बनी कैनन उसे दे देता है। और लेकिन में बेन जो है ब्लॉस्ट की उस कैनन के अटैक करने लगता है, लेकिन एक भी अटैक एपिथेट एस्ट्रो नहीं लगता क्योंकि वो बहुत तेज़ होता है। और तब यहाँ पे वो बोलता है अब तुम मेरी ग्रेविटी के पावर से बच सकते हो तो बच लो। और लेकिन वो ग्रेविटी के बहुत पावर यूज़ करने लगता है, लेकिन स्टुअर्ट बोलता है कोई फ़ायदा नहीं है, उसकी पावर जो यूनिवर्स की लॉस से बहुत ऊपर है बेन। और तब बेन बोलता है सच बोल रहे हो तुम। और लेकिन में एपिथेट एस बना मेरा बेन बोलता है अब बहुत हुआ, अब खेल को ख़त्म करते हैं। और लेकिन में अपने हाथ ऊँचा करता है और लेकिन में बेन डी ट्रांसफॉर्म होकर ज़मीन पर गिर जाता है। और तब बेन बोलता है और लेकिन में बैड बेन बोलता है अब इससे बच सकते तो बचो। हामिना हामिना हामिना। और पावरफुल न्यूट्रल अटैक करता है, लेकिन यहाँ पे बेन 20 जो उस अटैक को एब्जॉर्ब करने लगता है। वो बोलता है बेवकूफ़ फीडबैक जो है वो अनलिमिटेड एनर्जी एब्जॉर्ब कर सकता है, तुम तो पक्का हारोगे। और नेडा बेन बोलता है इतनी जल्दी नहीं। और लेकिन में नेडा बेन जो है एक चुटकी मारता है और बेन 23 डी ट्रांसफॉर्म हो जाता है। वो बोलता है चीटिंग, तुम बार बार मुझे डी ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकते मेरी मर्जी की बिना। और बैड बेन बोलता है हमने नियम बनाए नहीं है जूनियर। और तब बैन बोलता है बहुत हुआ, लगता है मुझे पूरी ताकत आजमानी पड़ेगी। मुझे लग रहा था कि मैं अपने नॉर्मल एलियन से जीत पाऊंगा, पर बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि अब मुझे अपनी उस एलियन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। और स्टुअर्ट बोलता है किस वाले का। और तब बैन बोलता है सबसे पावरफुल मेरे सबसे ताकतवर नंबर 1 एलियन, वही जिस एलियन में अभी नेरा बैन ट्रांसफॉर्म होया है, अब इससे बच सकते तो बचो। और लेकिन में बैन ओमनीटू से यूज़ करता है, ट्रांसफॉर्म हो जाता है एलियन एड्स में। और तब वो बोलता है अब तुम्हारा सामना हो रहा है एक असली सेलेस्टर सेपियन के साथ, अब लड़ाई बराबरी की होगी। और तब दोनों एलियंस अपने सामने खड़े होते हैं, एपिथेट्स और एलियंस आमने सामने खड़े होते हैं। अब यहाँ पे दो एलियंस की लड़ाई शुरू होने वाली है। और तब बैन 23 बोलता है कूल तुम्हारा ये एलियन तो बहुत पावरफुल है, पर अब मैं भी अपनी ताकत तो एलियन में ट्रांसफर होगा बैन, अब मैं भी पीछे नहीं मुड़ूंगा। और अगले से में बैन 23 हीरो वॉश का इस्तेमाल करता है और ट्रांसफॉर्म हो जाता है वेबिज यानी जॉइंट मॉन्स्टर में। और तब वो बोलता है जॉइंट मॉन्स्टर अब मैं तुम्हें चींटियों की तरह मसलने वाला हूँ। और तब बैटमैन बोलता है अच्छा वो तो चलो देखते हैं, तुझे अब मज़ा आएगा, मैं भी तैयार हूँ। और लेकिन में बैटमैन भी लड़ाई के लिए तैयार हो जाता है। टू बी कंटिन्यूड। तो दोस्तों यहाँ पे फाइनल निराबेन जो है वो एपेथिक एस में ट्रांसफॉर्म हो चुका है और उसके सामने अब बेन इलेनस बन के खड़ा है। रूट जो वो फ्यूचर में जो है बेन 10,000 से मदद मारने, और फ्यूचर में बेन 10,000 में मेल्टन को नहीं रोक पाया होता है। क्या कैन भी वापस आए जब मदद चले, क्या बेन 23 जॉइंट मोस्टर बन के बैडमैन के एटोमिक और बेन इलेनस बन के निराबेन के एपेथिक एस को रोक पाएगा, और क्या मेल्टन अगले एपिसोड में देखने को मिलेगा, ये तो हमें एपिसोड 7 में जानने को मिलेगा, जो अभी तुम्हें बहुत लंबे टाइम तक नहीं देखने को मिलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक था। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा। और इस एपिसोड में बीच बीच में मैंने कई जगह पे प्रॉब्लम्स कर दी थी जल्दबाजी में, तो मुझे माफ़ करना। पर मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये एपिसोड पसंद आया, क्योंकि इस एपिसोड में मैंने लिटरली बहुत ही पावरफुल एलियंस दिखा दिया है।
लगभग टॉप 5 बेंच के सबसे ताकतवर एलियंस तो दिखा दिए हो गए मैंने। ओके, तो चलो फिर मिलते किसी और वीडियो में, एपिसोड 7। और हाँ, व्हाट इफ बेंस लव्स चार्म कैसे है कि एपिसोड 2 की स्टोरी में भी काम चल रहा है, उसकी स्टोरी खत्म हो चुकी है, अब बस वीडियो बनाना बाकी है। तो फिर मिलते किसी और वीडियो में। और हाँ, बेंटेन चैप्टर 20 जो है, चैप्टर 20, 21, 22, 23 पे भी वीडियो बनानी है। सो बी रेडी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और फिर मिलते किसी और वीडियो में। ओके, बाय बाय और वेट एंड वॉच।